नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और अन्य अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी की माट जो रहे हैं उनका भी अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में सीटें कम आई हैं और जिसका परिणाम ये निकल के आया है कि जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनकी छवि काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मजबूत मुख्यमंत्री हैं, जनता भी बहुत पसंद करती है इनको। लेकिन कुछ एक चीज़ों को चलते नाराज़गी थी जिसके कारण सीटें कम आई हैं लोकसभा चुनाव में, और वो मुद्दे थे रोज़गार के मुद्दे। भले ही सरकारी नौकरियां जो निकलती हैं उनकी संख्या कम हो, लेकिन तैयारी करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है और तैयारी करने वालों में सभी युवा भाई बहन ही होते हैं। युवा भाई बहन नाराज़गी का कारण मेन ये था उनकी कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर विभाग हैं जो सरकारी नौकरी निकालते हैं और उनके माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन होता है, उन्होंने नौकरियों को पंचवर्षीय योजना बना डाला। हालांकि बाबा जी एक बहुत ही गंभीर मुख्यमंत्री हैं और जनता के हितों के लिए हमेशा ही बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है और समस्याओं का जो निस्तारण है बहुत ही तीव्र गति से हमेशा किया है। लेकिन इधर चूँकि कुछ एक मुद्दे ऐसे थे जिनकी देखरेख में हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास कोई एक ही काम है, बहुत सारे काम होंगे। उसके चलते कुछ जनता नाराज़ हो गई और जो सीटें हैं वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी गवर्नमेंट की कम आई है। इसको देखते ही जैसे ही रिजल्ट आया, परिणाम के तुरंत बाद बाबा जी ने लखनऊ में जनता दरबार लगाया और सभी पीड़ित अभ्यर्थी जो भी पहुंच सकते थे जनता दरबार में पहुंच करके अपनी समस्या कही। और इस समस्या के कहने के क्रम में हमारी मुख्य सेविका बहन जो हैं वो भी जनता दरबार में पहुंची, गोंड जी, और गोंड जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि संबंधित विभागों में भर्ती को पंचवर्षीय योजना बना दिया जाता है और मुख्य सेविका भर्ती में भी ऐसा ही कुछ है। समथिंग 2022 की भर्ती है और ये 2024 लगभग आधा बीत ही चुका है। और होता ये है कि कभी कभी नोटिफिकेशन में गड़बड़ी या विभाग की जो आपसी लड़ाई होती है विभाग और कर्मियों की, उसमें क्या होता है कि कुछ अराजक तत्व जो पात्र नहीं है फिर भी जा करके वहाँ पर स्टे ले लिए हैं, जिसके कारण उनकी भर्ती फंस गई है। मामले को संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है और आप न्यूज़पेपर की कटिंग इस पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जो न्यायालय में लंबित मामले हैं उनका भी संज्ञान ले करके और सरकार अपना पक्ष रखे और भर्तियों को कोर्ट से बाहर निकाल करके त्वरित कार्रवाई कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करे। कुछ एक ट्विटर भी आपके सामने आए हैं जो स्क्रीन पे लगे हैं। जैसे यहाँ देखिए, जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए, चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करी जाए। देखिए, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत बढ़िया ट्वीट है मुख्यमंत्री जी का, जिसमें मतलब सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि चयन प्रक्रिया की एक समय सीमा हो। जैसे हर एक चीज़ की समय सीमा होती है कि हाँ एग्ज़ाम होगा तो इतने समय में इसका रिजल्ट आ ही जाना चाहिए अबाउट एनी कंडीशन, ठीक वैसे जैसे चुनाव में निर्धारित समय होता है कि आज वोट पड़ेगी, आज खुलेगी, आज रिजल्ट आएगा, सेम ऐसे ही अगर भर्तियों में भी हो जाए तो ज़्यादा लेट लतीफ़ी ना हो। तो ये बातें सामने आई हैं। और एक खबर और भी बहुत अच्छी है, मुख्यमंत्री जी ने टाइम बाउंड कर दिया है कि 90 दिनों में जो भी पेंडिंग भर्तियां हैं जो 2016 से लेकर के अब तक पड़ी हुई हैं विभिन्न आयोगों में, उनको भी त्वरित गति से जो है उनकी समस्याओं का निस्तारण करके जल्द से जल्द उनका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाए, या भर्ती किसी कारणवश लंबित है कोर्ट में या कहीं और तो उसकी भी उचित पैरवी करके उसको बाहर निकाल करके अभ्यर्थियों की जो पीड़ा है उसको समाप्त किया जाए। एक जो न्यूज़ और बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है, आप लोग खुश हो जाएंगे, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी विभाग में प्रोन्नति तब तक नहीं की जाएगी जब तक टारगेट न पूरा हो जाए। देखिए, ये जो 2-3 महत्वपूर्ण खबरें मैंने बताई हैं, इससे ये पता चल गया है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ये जान गए हैं कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है।
मैंने कल भी जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि बाबा जी हमारे बहुत ही अच्छे और गंभीर मुख्यमंत्री हैं, जो महिलाओं के हितों के लिए हमेशा ही गंभीर रहे हैं। लेकिन उनके नाक के नीचे कुछ सरकार विरोधी तत्व जो आयोग में, विभाग में, शासन प्रशासन में बैठे हैं, उनके द्वारा बाबा जी की छवि को खराब किया गया और उसी का परिणाम ये है कि चुनाव में सीटें नहीं आई। तो अब बाबा जी जान गए हैं और बाबा जी ने बता भी दिया है कि आप लोग अपना कार्य निपटा लीजिए समय से। और अभी तो 2027 आने वाला है, एक चुनाव और सामने खड़ा है और पूरी उम्मीद है कि जो भी त्रुटियां हुई हैं उनका सुधार कर लिया जाएगा। जो भी इसमें अराजक तत्व हैं उनको चिन्हित कर करके और उनको जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो कर ली जाएगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभ्यर्थियों की पीड़ा है, जो लगातार परीक्षाएं लेट हो रही हैं या लीक हो रही हैं या उनके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं या लोग कोर्ट में चले जा रहे हैं, तो एक न्यूज़ में मैंने देखा था जहां पर ये भी बताया गया था कि बाबा जी ने ये भी कहा है कि जो अराजक तत्व बिना प्रमाण के या बिना मतलब कोर्ट में भर्ती उलझाने चले जाते हैं तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। और बाबा जी ने अपनी न्यूज़ में एक बात ये भी कही है कि अगर विभाग को कोई अधियाचन करके पद देने हैं तो सबसे पहले वो नियमावली का महत्वपूर्ण अच्छे से ढंग से अवलोकन कर लें, उसके बाद ही नोटिफिकेशन निकालें ताकि भर्ती कोर्ट ना पहुंचने पाए। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं और इनका जो साक्ष्य है मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद है कि जल्द ही हम लोगों की जो भर्ती है वो संपन्न होगी। चूँकि हम लोगों की भर्ती में तेज़ी दिखाई देती, मामला कोर्ट में लंबित है तो थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि बाबा जी ने आदेश दिया है। आपको मैंने अभी पहले कटिंग दिखाई है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार अपना पक्ष रखे, अगर कोर्ट में कोई भर्ती लंबित है तो उसमें उचित पैरवी की जाए, ये भी बाबा जी ने कहा है। और बाबा जी ने एक बात और भी कही है कि किसी भी आयोग में कोई भी प्रकार का प्रमोशन तब तक नहीं होगा जब तक कि टारगेट पूरा ना हो जाए। तो आप जान ही रहे हैं कि हमारा जो विभाग है या आयोग है वहाँ पर भी आप जान रहे हैं ना कि कुछ एक लोगों की लापरवाही की वजह से मामला कोर्ट में चला गया है। या उम्मीद है कि 90 दिनों के अंदर हम लोगों का जो भी कोर्ट स्टे है वो हट भी जाएगा, डीवी रिजल्ट भी आ जाएगा और प्रबल संभावना है कि हम लोगों का फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। माननीय सीएम सर ने टाइम बाउंड भी किया है कि 90 दिनों के अंदर जो पुरानी भर्तियां फंसी हुई हैं, चाहे कोर्ट में, चाहे विभाग में या किसी और कारण से, तो उनका निस्तारण 90 दिनों के अंदर किया जाए। तो मुख्य सेविका भर्ती भी उन भर्तियों में से एक है। तो प्रबल संभावना है कि 90 दिनों के अंदर हम लोगों की जो पीड़ा है, जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए मैं वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।